पहली न्यूज़ है हमारी रॉक पेंटिंग सेट सीतम्मा लोडी तेलंगाना। इस बार करंट अफेयर्स में तेलंगाना हिस्ट्री के करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा विभिन्न नई नई खोजों के लिए। तो रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं सीतम्मा लोडी से, वो भी कहाँ पर है, तेलंगाना में। अच्छा, ये मेसोलिथिक पीरियड की रॉक पेंटिंग्स है और इसको खोजा है डी रविंदर रेड्डी और डॉक्टर मुरलीधर रेड्डी। मेसोलिथिक पीरियड की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे भीमबेटका की जो पेंटिंग्स हैं वो भी मेसोलिथिक पीरियड से ही स्टार्ट होती हैं। यानी कि होने तो लग गई थी अर्ली में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स है वो मेसोलिथिक पीरियड की हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की बात करें इंडिया में, इंडिया का जो नॉमिनेशन किया गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2024-25 के लिए। ये 17वीं और से 19वीं शताब्दी तक बनने वाले विभिन्न वेरियस बहुत सारे फोर्ट्स के लिस्ट थे। और इसमें सिवनोर जो 2 दुर्ग है यहीं पर शिवाजी का जन्म भी हुआ था, साथ ही सिवनोर साथ ही शिवाजी। और रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का, तो राजे रायगढ़ राजे राज्याभिषेक 1627 में उनका जन्म होता है। बिहारी जी का जो माउथ पीस ऑफ अभिनव भारत एट द रेट बी डी सावरकर 1883। बात यह है कि अगर ये पूछा जाए कि जो बिहारी था ये न्यूज़पेपर क्या है, तो ये माउथ अभिनव भारत जो संस्थान चलाया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने, उन्हीं का ये अखबार था। और मित्र मेला की शुरुआत भी उन्होंने 1899 में की थी, जबकि अभिनव भारत की शुरुआत 1904 में की गई थी। 1300 से लेकर 15 वर्ष पुराना इंस्क्रिप्शन हमें मिला है कहाँ पे, बादामी टेम्पल्स मुडीमाक्यम गांव के नजदीक, ठीक है। और ये कृष्णा नदी के किनारे तेलंगाना में। बादामी टेम्पल्स की बात करेंगे तो बादामी जो है वो चालुक्यास का बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड माना जाता था, ठीक है। और क्रेडल्स ऑफ टेम्पल्स अगर बोलेंगे तो वो बोलते हैं उसको एहोल को क्रेडल्स ऑफ टेम्पल बोलते हैं, एहोल। तो पट्टादकल हो, बादामी हो या फिर एहोल, यहाँ पर चालुक्य ने अच्छे खासे मंदिरों का निर्माण करवाया है। एक नई इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हमें मिली है लोड रानी, या उसी को हम बोलते हैं मोरोधरो। ये 2600 से 1300 बीसी यानी कि मैचुर हड़प्पन साइट थी, और ये हमें कहाँ से मिली है, गुजरात से, लोड रानी। आगे बात करेंगे तेलंगाना डिपार्टमेंट का हेरिटेज ने अभी हाल में ही एक कॉइन का ढेर, यानी कि जो सिक्के होते हैं, जो मुद्राओं का ढेर होता है, उसको प्राप्त किया है कहाँ से, फानीगिरी से। पूछा जा सकता है कहाँ, किस डिपार्टमेंट है, तेलंगाना की, कहाँ के, फानीगिरी से। इसके अलावा इसमें लीड कॉइन्स की बहुत ज्यादा मात्रा मिली है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कहाँ से मिली है, फानीगिरी। ये आगे बात करेंगे हम। इसके अलावा पड़दा बेल्ट, ये जो रीजन आपको दिख रहा है यही वाला, यहाँ पर एक न्यू साइट और हमने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की एक साइट खोजी है, उसका नाम है पड़ता बेट, ठीक है। पड़ता बेट, अंडा बेट, ये सब कहाँ पे, हड़प्पा गुजरात के रीजन में देखने को आपको मिलते हैं। हमें ये भी चीज याद होनी चाहिए कि 2018 में यहाँ पर 500 ग्रेप्स का एक मास बरियल भी हमें यहाँ पे से प्राप्त हो चुका है। गुजरात के जूनी खटिया विलेज से, कहाँ से, जूनी खटिया विलेज से हमें 500 ग्रेप्स का एक जो मास बरियल है वो भी मिल चुका है। और एक न्यू साइट और खोजी गई है पड़ता बेट पे। जूना खटिया याद रखिएगा, और पड़ता बेट दोनों गुजरात में है। आगे बात करेंगे हम, ये सिटी ऑफ म्यूजिक वगैरह यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट की बात करेंगे अगर हम, तो ग्वालियर को रखा गया था सिटी ऑफ, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक, चेन्नई भी सिटी ऑफ म्यूजिक, और वाराणसी सिटी ऑफ म्यूजिक। तो ग्वालियर से तानसेन थे तो सिटी ऑफ म्यूजिक, वाराणसी में भी बहुत सारे घराने चलते हैं तो वो सिटी ऑफ म्यूजिक, और चेन्नई में भी सिटी ऑफ म्यूजिक। तो ग्वालियर को अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया 2023 में। वाराणसी को कब कर लिया गया था क्रिएटिव सिटीज ऑफ म्यूजिक में, 2015। चूंकि यूपी का एग्जाम है तो वाराणसी को याद रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चेन्नई को भी 2015 में किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सिटी ऑफ फिल्म्स की, तो हमें ये पता है फिल्म्स कहाँ पे बनती है, मुंबई में, तो 2019 में इसको उस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। 2023 में कोझीकोड को ऐसा सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पे, और हैदराबाद को 2019 में सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी, गेस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पकवान के रूप में, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। जयपुर को हम जानते हैं क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट्स 2015 में इंक्लूड किया गया था। और श्रीनगर को भी, तो जयपुर और श्रीनगर जो है दोनों रजवाड़ों के एरियाज हैं, यहाँ पे क्राफ्ट एंड बॉक्स की बात करी जा रही है। इसके अलावा एक केव्स हैं, उनका नाम है पंडावूला गुट्टा, और ये भी आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ये जनरली यहाँ पर हमने देखा है, ये जो पंडावूला गुट्टा केव्स हैं, ये रॉक शेल्टर्स हैं। मेसोलिथिक पीरियड से लेकर मिडावल पीरियड तक यहाँ पर 8000 बीसी तक यहाँ पर लोगों ने अपना वास किया है। तो बस इतना याद रख लेना कि ये जो पंडावुल्ला गुट्टा केव्स है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, तेलंगाना। रेनन गुंटा वगैरह ये सब आंध्र प्रदेश में है। 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स रीनेम्ड हुए हैं इंडियन ओशियन में,
3 जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर है वो इंडियंस के नाम पे रखे गए हैं, कौन-कौन से हैं? एक अशोक के नाम पे रखा गया, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा कल्पतरु के नाम पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 दे देगा, पूछेगा चौथा किसके नाम पे नहीं है, तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और कल्पतरु। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? एनसी कोर गोवा में है। आगे बात करेंगे एक चाइल्ड की बरियल साइट, यानी कि चाइल्ड बरियल साइट का मतलब होता है जो बाल मास ग्रेव होती है वो 2500 से लेकर 3000 बीसी के बीच में नियोलिथिक पीरियड का ये टाइम था, वो हमें मिली है चेन्नई। और कहाँ पे मिली है? चेट्टीमेडु पाथुर विलेज में। तो चा से चाइल्ड और चा से चेट्टूमेडु पाथुर विलेज। इसके अलावा टेंटेटिव लिस्ट में 6 साइट्स एमपी की रखी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यूपी एग्जाम्स के लिए, बट एक नज़र डालनी जरूरी है। ग्वालियर फोर्ट, जिसको कि कब्र कही जाती थी मुगल उसकी मुगल सम्राटों की, या जो मुगल हुए थे, मुगल शासकों की एक कब्र कही जाती है, क्योंकि जब भी कोई विरोध होता था तो अपने दुश्मनों को जो बादशाह होते थे इसी ग्वालियर के फोर्ट में किला में बंद कर देते थे। इसके अलावा धमनार रॉक कट केव्स है, भोजेश्वर महादेव टेम्पल है, रॉक आर्ट साइट ऑफ चंबल वैली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खूनी भंडारा और बुरहानपुर बुरहानपुर और है रामनगर एंड मांडला की गोड साइड। बुरहानपुर फेमस है, नेपानगर यहीं पर एक इसका एक शहर है कागज के लिए। खजुराहो में कथक डांसर्स ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस बार, एक साथ किस नृत्य पे नाच करके? राग बसंत पर नाच करके, याद रखिएगा। 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ डिस्क्रिप्शन हमें मिला है चालुक्य डायनेस्टी का, कहाँ से? गंगापुरम, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, गंगापुरम से महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। इसके अलावा लोंगसे फेस्टिवल कहाँ का है? तो लोंगसे फेस्टिवल मनाता है कौन? नीसी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये याद रखिएगा कि नीसी ट्राइब कहाँ की है? अरुणाचल की है, निसी और अरुण। और लोंग, अरुण कैसा है? बहुत, अरुण का आंचल कैसा है? बहुत लंबा है। होर्ड ऑफ लीड कॉइन्स का एक हमें ढेर मिला है इक्ष्वाकु डायनेस्टी का। इक्ष्वाकु डायनेस्टी को श्री पर्वतीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री पर्वतीय। इनकी उपाधि भी थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। फानगिरी विलेज, अभी भी हमने डिस्कस किया था तेलंगाना में। इसमें लीड कॉइन्स पे एलिफेंट का सिंबल दिख रहा है हमें आगे की तरफ, और पीछे उज्जैन सिंबल दिख रहा है पीछे की तरफ। तो आगे एलिफेंट है और पीछे है उज्जैनी का सिंबल। इक्ष्वाकु डायनेस्टी का किस गांव से मिली है? फानगिरी तेलंगाना। पूछ लेगा कि उसमें क्या गोल्ड कॉइन्स है? नहीं, उसमें लीड कॉइन्स है। आगे देखते हैं, अभय मुद्रा की बात करेंगे तो अभय का मतलब होता है आ भय, जिसको भय ना हो, यानी कि भय रहे। इसमें क्या है? इसमें राइट हैंड भगवान बुद्ध का हमें उठाया हुआ दिखाया जाता है, और बाहर की तरफ निकला है, और जो उंगली रहती है एकदम स्ट्रेट रहती है। इससे इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रखो। भूमि स्पर्श मुद्रा हमें जो है वो गुप्ता एज में देखने को मिलेगी, और सुल्तानगंज का ब्रॉन्ज स्टैचू हमें, सुल्तानगंज में हमें ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है। तो यही था इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड रहा हिस्ट्री के पर्पज से। लगे हम बात करते हैं अब कल्चर के बारे में। तो सब कल्चर की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सोमेन साई टेम्पल। सोमेन साई टेम्पल 1000 ईयर ओल्ड पुराना टेम्पल जापान में है, और एट कोकुसुकु टेम्पल। इंडिया का रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को ये यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर की 10वीं मीटिंग में इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से 3 ग्रंथ है? रामचरितमानस है, पंचतंत्र हमें पता है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी का जन्म हुआ है 1611 में, आई थिंक 1511 या 1611 में, और ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास सूरदास समकालीन है आपस में। और सहृदय लोकन जो है वो लिखी है पी आचार्य आनंद वर्धन जी की। ठीक है, ये तीनों बुक्स को इंक्लूड किया गया है। और कहाँ पे वो मीटिंग हुई थी? उलान बाटर मंगोलिया। इंडिया का पहला लिटरेचर सिटी किसको रखा गया? कोझिकोड को 2023 में, ये मैंने अभी बताया था। ठीक है, ये यहाँ पर अभी सिटीज की बात करी, ये देख लो, कर्नाटका का कोझिकोड, सॉरी केरल का कोझिकोड लिटरेचर सिटी के रूप में। जबकि म्यूजिक सिटी कौन कौन से? ग्वालियर है, वाराणसी और चेन्नई है। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पकवान के लिए, मुंबई फिल्म सिटीज के लिए, और श्रीनगर और जयपुर किसके लिए? आ, आ, जो क्राफ्ट्स फोकट्स आर्ट्स है। और वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में रखा गया 2015 में। इसके अलावा देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प, किसके ऑनर में? तो कहेंगे सिंगर मुकेश कुमार के उसमें सम्मान में ये उन्होंने इश्यू किया है। इसके अलावा साधु गोल्ड माइन कहाँ पर मिलेगी? हमें जापान में मिलेगी, बस इतना याद रखिए, क्योंकि साधु गोल्ड माइन पूछ सकते हैं कि साधु माइन से क्या निकलता है, तो आप कहोगे गोल्ड। और साधु गोल्ड माइन को जो यूनेस्को की कल्चरल लिस्ट में आ जाते हैं उनको यूपीएससी या यूपीपीसीएस ने पूछा है। तो साधु गोल्ड माइन ऑफ जापान स्टेटस ऑफ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट का इसका मिला है, और ये कोस्ट ऑफ निगाटा आइलैंड पे। तो याद रखिएगा साधु गोल्ड माइन।
सितंबर में एक नट्टी डांस के बारे में चर्चा आई थी। नट्टी डांस हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड के इलाकों में जनरली देखने को मिलता है। नट्टी उत्तराखंड और जौनसारी ट्राइब के द्वारा किया जाता है, और जौनसारी जो ट्राइब है पॉलीएंड्री जो विवाह प्रथा है उसको भी फॉलो करती है। 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट डांस के रूप में नट्टी डांस को ऑलरेडी रजिस्टर करवाया जा चुका है। तो नट्टी डांस कौन सी जनजाति करेगी? जौनसारी, यानी कि सारी नट्टी, और उत्तराखंड, हिमाचल। बस याद रखेंगे कि नट्टी डांस जौनसारी करती है, तो उससे हमें इनके स्टेट्स का पता चल ही जाता है।